स्टूडेंट्स, हमारे बॉसराज टॉप स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 पार्ट 1 में अध्याय चैप्टर 5 हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 5.2 से सॉल्व करेंगे और 5.1 एक्सरसाइज लास्ट में सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक और कंसेप्ट और फॉर्मूला देखें और उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। यानी फॉर्मूले नंबर 1, डी अपॉन डी एक्स एक्स ई पावर एन बराबर होता है एन एक्स ई पावर एन माइनस 1। यानी डी अपॉन डी एक्स ई पावर एन, यानी एक्स ई पावर कोई आए उसका हमें अवकलन करना है, तो एन इंटू एक्स ई पावर एन माइनस 1। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, डी अपॉन डी एक्स ई पावर 5 का करना है, यानी एन 5 है, यानी 5 माइनस 1 इजकल टू 5 एक्स ई पावर 4। इसी प्रकार एक और एग्जांपल, डी अपॉन डी एक्स ई पावर 3/2 का करना है, इजकल टू 3/2 इंटू एक्स ई पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इजकल टू 3/2 एक्स ई पावर 3 माइनस 2 अपॉन 2, 3/2 एक्स ई पावर 1/2। और एग्जांपल देखें, डी अपॉन डी एक्स ई पावर 9 का निकालना है, यानी 9 एन की जगह कितना है 9, और 9 इंटू एक्स ई पावर 9 माइनस 1 इजकल टू 9 इंटू एक्स ई पावर 8। डी अपॉन डी एक्स रूट में एक्स का निकालना है, रूट में एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी रूट एक्स इजकल टू एक्स की पावर 1/2, यानी डी अपॉन डी एक्स की पावर 1/2। अब ये फॉर्मूला एक्स की पावर एन के रूप का हो गया। अब एक्स की पावर एन हमारा ही फॉर्मूला लगाना है, यानी 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। जब 1/2 में तो माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2। अब एक्स की पावर माइनस की 1/2 को नीचे ले जाएंगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। जब नीचे ले जाते हैं तो प्लस में, ऐसी एक्स की पावर माइनस 1 है तो 1 अपॉन इसको एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक्स की पावर माइनस के 1/2 तो नीचे ले आएंगे तो एक्स की पावर 1/2। अब एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन रूट एक्स, यानी फाइनल आंसर आया 2 रूट एक्स, यानी रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अब ये एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर 2, डी अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 होता है, यानी एक्स का अवकलन 1 होता है, एक्स का अवकलन 1। इसको प्रूव करके देखें, यानी इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे होगा। डी अपॉन डी एक्स एक्स है, अब एक्स की पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लें। अब एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला है, ये एक्स की पावर एन वाला बनेगा इसमें, यानी 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, यानी 1 इंटू 1 इजकल टू 1, यानी x बराबर 1, यानी x का समाकलन 1 होता है। किसी के सापेक्ष किसी का समाकलन लगा रहे हैं तो उसका मान 1 आता है। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। नंबर 4, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स इजकल टू लॉग ई एक्स का समाकलन अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। नंबर 5, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स जहाँ ए कांस्टेंट है, यानी ए कांस्टेंट है, ए का कांस्टेंट वैल्यू आए, मतलब ए पे 5 3 2 1 कुछ भी आए,
कुछ भी कांस्टेंट में, तो इसका होगा ax इंटू लॉग ए की पावर x, ax इंटू लॉग ए की पावर x। नेक्स्ट फॉर्मूला है 5 d/dx ए की पावर x, ए की पावर x जहाँ ए कांस्टेंट वैल्यू हो कोई, यानी ए कांस्टेंट वैल्यू, जैसे सपोज करो ए बराबर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 डॉट डॉट कुछ भी कांस्टेंट मान आ जाए, तो इसका ए एक्स का होगा ए एक्स इंटू लॉग ई की पावर ए, लॉग ई की पावर ए एक्स इंटू लॉग ई की पावर ए। नेक्स्ट 5 6, नेक्स्ट है 6 d/dx c इजकल टू 0, यानी किसी कांस्टेंट वैल्यू का जब हम अवकलन निकालते हैं तो उसका मान 0 आता है, जैसे c 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आया डॉट डॉट, यानी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट वैल्यू आए तो उसका अवकलन निकालें तो 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, d/dx 5 का निकालना है तो 0, d/dx 7 का निकालना है 0, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो नहीं 0 होगा, यानी d/dx 7x है, 7x। तो अवकलन में क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, यानी 7 d/dx और x बचेगा x, और d/dx x का अवकलन 1 होता है, यानी 7 इंटू 1 इजकल टू 7। ये फॉर्मूले हो गए। और नेक्स्ट है नंबर 1 त्रिकोणमितीय फलन में, जैसे d/dx हमें sin x का चाहिए, यानी sin x का अवकलन cos x होता है, sin x का अवकलन cos x होता है। नंबर 2 d/dx cos x का अवकलन माइनस के sin x होता है, माइनस के sin x। नंबर 3 d/dx tan x का sec स्क्वायर x। नंबर 4 d/dx sec x का होता है sec x इंटू tan x। और नेक्स्ट 5 d/dx cot x का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x। नंबर 6 d/dx कोसेक x इजकल टू माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x। और ये फॉर्मूले हो गए। अब हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5, और हमें इसका अवकलन निकालना है, यानी माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy/dx d/dx
डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी बताया है साइन का क्या होता है, कोज होता है, यानी कोज, और एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अभी साइन का हुआ है, यानी अभी फंक्शन का हुआ है, अब हम एंगल का करेंगे, यानी डबल डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। यानी सबसे पहले हमने फंक्शन का किया, फंक्शन के बाद उसके एंगल का करेंगे। एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ फंक्शन का किया, साइन का कॉज हो गया, कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम एंगल का करेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन का किया, फंक्शन का, अब हम इसके बाद एंगल का करेंगे, एंगल का। अब फंक्शन का साइन का कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5, और अब एंगल का एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ये फॉर्मूला होता है एक, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस बी। जब दो मान प्लस में होते हैं तो सपोज करो ऐसे डी अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखो डी अपॉन डी एक्स यू प्लस डी अपॉन डी एक्स वी, यहां पर ना यही फॉर्मूला लगेगा, यानी डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। इधर सॉल्व करते हैं इसे, कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बनने आया, डी अपॉन डी एक्स एक्स ई पावर एन वाला, यानी क्या होता है एन इंटू एक्स ई पावर एन माइनस 1। एक्स ई पावर होल स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स ई पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, और 1 को हम लिखते नहीं है। डी अपॉन डी एक्स 5, डी अपॉन डी एक्स जब कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है उसका मान 0 होता है, यानी 5 का 0 प्लस 0 प्लस 0। फाइनल आंसर आ जाएगा इसका कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। यानी ये आया था कॉज स्क्वायर प्लस 5 2x प्लस 0। अब 2x को आगे लेंगे, 2x कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज कोष्टक में साइन एक्स माना y बराबर कॉज साइन एक्स का, साइन एक्स दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो dy अपॉन डी एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स कॉज साइन एक्स। सबसे पहले हमने बताया फंक्शन का करेंगे, यानी ये फंक्शन बन गया है, फंक्शन का होगा। इसके बाद साइन एक्स इसका एंगल है, एंगल का फिर बाद में डबल करेंगे। सबसे पहले हमें किसका करना है, फंक्शन का। तो फंक्शन में क्या है, कॉज एक्स डी अपॉन डी एक्स। कॉज एक्स बराबर क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स। कॉज एक्स बराबर होता है माइनस के साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस के साइन, और एक्स में एंगल क्या है, साइन एक्स। अब ये फंक्शन का हो गया। अब हम इसके एंगल का करेंगे, यानी इनटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस के साइन, कोष्टक में साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, साइन एक्स का कॉज एक्स।
ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ साइन ax प्लस बी, इसका हम अवकलन करना है। माना y बराबर साइन ax प्लस बी dy अपॉन dx इजकल टू d अपॉन dx साइन ax प्लस v। वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले फंक्शन का, फंक्शन के बाद उसके एंगल का, यानी हम इसमें सबसे पहले किसका करें, फंक्शन का। फंक्शन में क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू साइन का क्या होता है, कॉज, यानी एक्स में एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब हम फंक्शन का किया, अब हम इसके एंगल का करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कॉज ए एक्स प्लस बी। डी अपॉन डी एक्स तोड़ देंगे ने, यानी डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कॉज ए एक्स प्लस बी। ये कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट होती है कोई वैल्यू जब समाकलन से बाहर आएगी, यानी a इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस, जब किसी कांस्टेंट वैल्यू का हम अवकलन निकालेंगे तो उसका मान 0 आता है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कॉज ए एक्स प्लस बी, कॉज ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी अपॉन डी एक्स एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स का समाकलन अवकलन, एक्स का अवकलन 1 होता है, यानी कोष्टक में ए इंटू वन प्लस जीरो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आगे आ जाएगा, ए कॉज ए एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक कोष्टक में 10 रूट में सेक 10 रूट में एक्स माना y बराबर सेक कोष्टक में 10 कोष्टक में रूट एक्स होल कोष्टक, दोनों पक्षों का अवकलन लेने पर dy अपॉन डी एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स सेक 10 रूट में एक्स। सबसे पहले हम इसके फंक्शन का करेंगे, यानी सेक एक्स का, सबसे पहले फंक्शन का, और फंक्शन के बाद इसके एंगल का, और जिसके एंगल में जिसका फिर एंगल है डबल, फिर इसके एंगल का करेंगे हम इसके, यानी सबसे पहले फंक्शन का, फंक्शन के अंदर उसके एंगल का, एंगल इतना बनने आए, फिर हम जब एंगल का करेंगे उसके बाद उसके फंक्शन का, यानी एंगल का, फिर डबल, फिर रूट एक्स का। सबसे पहले हम किसका करेंगे, इसमें फंक्शन का। फंक्शन क्या है हमारा, सेक एक्स का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इजकल टू, सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू सेक 10 रूट में x इंटू 10 कोष्टक 10 रूट में x।
अब ये फंक्शन का हो गया, अब एंगल का करेंगे, किसका, एंगल का। डी अपॉन डी एक्स टेन रूट एक्स, अब डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इसके फंक्शन का हुआ है, ये फंक्शन का होने के बाद हम इसके एंगल का करेंगे। एंगल में क्या है इसके, रूट एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। सबसे पहले हम इसके फंक्शन का करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का, उसके बाद उसके एंगल का। फंक्शन का टेन एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब एंगल का रूट एक्स, अब फिर डबल रूट एक्स का करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू सेक टेन एक्स कोष्टक में इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब हमें रूट एक्स का अवकलन करना है, तो रूट एक्स को जैसे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का करना है, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। तो ये एक्स की पावर एन वाला बन गया, ये डी अपॉन डी एक्स की पावर एन इजकल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। जब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस की 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस की 1/2। जब माइनस की वैल्यू को जब नीचे ले जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, यानी 1/2 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिखेंगे, अब इसे 1/2 रूट एक्स, यानी dx का अवकलन क्या आया, 1/2 रूट एक्स, यानी dy अपॉन डी एक्स इजकल टू सेक 10x इंटू 10 कोष्टक में 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखना भूल गया था, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का कितना आया 1/2 रूट, तो 1/2 रूट एक्स, ये फाइनल आंसर है इसका। डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू सेक कोष्टक में 10x इंटू 10 कोष्टक में 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये समाकलन